दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से है। दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 अप्रैल 2022 को जारी हो चुका है और आप इस वैकेंसी में 15 अप्रैल 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 अप्रैल 2022 को जारी हो चुका है और आप इसमें 15 अप्रैल 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 14 मई 2022 है। दोस्तों यहाँ पर आप पदों की रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं जिसमें 2 पद हैं सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और नंबर सेकंड परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के, जिसमें पहला सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के 2 पद हैं। पहला पद अनारक्षित वर्ग के लिए और दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए और नंबर सेकंड परिवहन उप निरीक्षक के 15 पद हैं जिसमें 6 पद अनारक्षित वर्ग के, 2 पद अनुसूचित जाति के, 5 पद अनुसूचित जनजाति के, 2 पद अति पिछड़ा वर्ग के, 1 पद अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए और 1 पद अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए। इस तरह से टोटल 15 पद परिवहन उप निरीक्षक अधिकारी के यहाँ पर निकाले गए हैं। इस तरह से टोटल 20 पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भर्ती की अधिसूचना जारी की है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की पोस्ट के बारे में। तो इसमें आपको सैलरी लेवल 9 के अकॉर्डिंग 38,100 रुपए से 1,20,400 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होना आवश्यक है। सेकंड, मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करना आवश्यक है। अब बात करते हैं शारीरिक अर्हता के बारे में। इसमें नंबर 1, अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक निशक्तता से मुक्त होगा। नंबर सेकंड, अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए, तथापि यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो ऊंचाई 158 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर थर्ड, सीने का माप 81.50 सेमी बिना फुलाए और 86.50 सेमी फुलाकर होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के सीने की माप बिना फुलाए माप की उक्त सीमा से अधिक हो तो उस माप से न्यूनतम 5 सेमी फुलाना अनिवार्य रहेगा। नंबर 4, अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। नंबर 5, उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता एक आंख से 6:9 तथा दूसरी आंख से 6:12 से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, उसकी दोनों आंखों में प्रमुख रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 7, दोनों आंखों में से किसी में भी भेंगापन या रतौंधी नहीं होनी चाहिए तथा निशा दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर की पोस्ट परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के बारे में। इसमें आपको सैलरी लेवल 7 के अकॉर्डिंग 28,100 रुपए से 91,300 रुपए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें नंबर 1, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक। नंबर सेकंड, मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करना आवश्यक है। शारीरिक अर्हता की बात करें तो अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक निशक्तता से मुक्त होना चाहिए। नंबर 1, पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 152 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड, सीने का माप 81.50 सेमी बिना फुलाए और 86.50 सेमी फुलाकर से कम नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड, अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। नंबर 4, उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता एक आंख से 6:9 तथा दूसरी आंख से 6:12 से कम नहीं होनी चाहिए। उसे प्रमुख रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए।
चलिए बात करते हैं परिवीक्षा अवधि के बारे में। तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। अब बात करते हैं अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देने के बारे में। प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% और तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। और पॉइंट नंबर सेकंड, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वो सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आयु सीमा की। तो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2022 को 24 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को देखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष आयु सीमा की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए। तो अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो और 30 वर्ष से अधिक ना हो। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को देखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष दी गई है और 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष आयु सीमा की छूट दी जाएगी। चलिए बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो नंबर 1, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क 30 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे। नंबर सेकंड, एक से अधिक पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 अप्रैल 2022 को जारी हो चुका है। आप इस वैकेंसी में 15 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए 38,100 रुपए से लेकर 1,20,400 रुपए तक दी जाएगी और परिवहन उप निरीक्षक अधिकारी के पद के लिए 28,700 रुपए से 91,300 रुपए सैलरी दी जाएगी। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा।